Hello everyone and welcome to my channel Fortune Global. My name is Kalrav and in today's video we are going to talk about Italian study visa. बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, कंसर्न होता है कि क्या उनको इटली में पढ़ाई करने के लिए वीज़ा आसानी से मिलेगा या नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि इटली का वीज़ा रिजेक्शन रेट बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। सो लेट मी टेल यू, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन डॉक्यूमेंट्स को परफेक्टली बना सकते हैं, कैसे आप कोई भी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं सो दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल बिकम्स वेरी स्ट्रांग और आपको एक बार में वीज़ा मिल जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरा प्रोसेस समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मानना है कि वीज़ा रिजेक्शन रेट इटली का बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है या नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक बार में इटली वाले वीज़ा नहीं देते, बाकी कंट्रीज़ वाले दे देते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल तैयार करी है उस फाइल में डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें से मिसिंग है या फिर आपने कोई भी फॉर्म प्रॉपरली नहीं भरा है या फिर जो फंड्स आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको शो करना है, आपने उतना नहीं किया है, तो इटली तो क्या किसी भी कंट्री का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारी तो हैंड राइटिंग ही ऐसी है, हम क्या करें। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो या तो आप फॉर्म किसी और से भरवा लीजिए या पहले आप अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका फॉर्म प्रॉपरली पढ़ने में तो आए वीएफएस ऑफिसर को। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और बाद में आएंगे और बोलेंगे कि सर एजेंट ने हमको कुछ और बोला था लेकिन हमको तो वीज़ा नहीं मिला, या फिर एजेंट ने हमको वीज़ा दिलवा कर नहीं दिया। लेकिन लेट मी टेल यू, किसी भी एजेंट का और काउंसलर का वीज़ा दिलवाने पे कभी भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपकी फाइल अच्छी है, स्ट्रांग है, तो किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा हो आपको मिलेगा। जितने भी एम्बेसीज हैं इंडिया में, उनका काम यह है कि अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में वो लोग वीज़ा प्रोवाइड कराएं और उसके लिए वो आपसे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं का भी आपको वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहले जो हम डॉक्यूमेंट अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रॉपरली फिल्ड अप होना चाहिए। मेक श्योर कि आप उसको कैपिटल्स में भरें और क्लियर हैंड राइटिंग में भरें। उसके अलावा फॉर्म को भरने से पहले एक बार पढ़ लें, या फिर मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको भरने से पहले पेंसिल से भर लें सो दैट कोई मिस्टेक्स हो तो आप उसको बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म या तो आपको वीएफएस ग्लोबल की साइट पे मिलेगा या फिर जो आपको कॉलेज की तरफ से ऑफर लेटर मिलता है उसमें भी उसका लिंक होता है। तो पहले आप ऑफर लेटर को प्रॉपरली पढ़ें, उसके बाद वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली पढ़ें और तब उसको विदाउट एनी मिस्टेक्स आप उसको फिल करें। टॉकिंग अबाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सो मेक श्योर कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास इनफ क्वांटिटी में हो। व्हेन आई से इनफ क्वांटिटी, तो मेक श्योर कि कम से कम 15 रीसेंट फोटोज तो हों आपके पास विद वाइट बैकग्राउंड। और क्या साइज रहता है उसका, ये आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या फिर जो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आता है उसमें भी लिखा होता है कि क्या साइज रेलेवेंट है इटली के वीज़ा के लिए। नाउ कम्स द पासपोर्ट वैलिडिटी। हमको जब भी पासपोर्ट इशू होता है तो उसमें उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट उस पर मैंशन होती है। तो मेक श्योर कि आपको जितने भी टाइम का वीज़ा चाहिए, अगर 2 साल का चाहिए या 3 साल का चाहिए, तो प्लस 3 मंथ्स आप उसमें ऐड कर लें। तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके वीज़ा एक्सपायर होने के 3 महीने बाद तक की होनी चाहिए इन जनरल। अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट उससे पहले ही एक्सपायर हो जाएगा तो पहले आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। गाइज, मेक श्योर कि पासपोर्ट में भी कम से कम 2 से 3 पेजेस खाली हों। बहुत सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनके वीज़ा में शायद 2 से 3 पेजेस इजीली खाली नहीं होते हैं। ऑलराइट, लेकिन 2 से 3 पेजेस आप खाली रखो, कम से कम इटली का वीज़ा उन पे स्टैम्प हो जाए उसके लिए। और इसके साथ में कम से कम आप 2 सेट, व्हेन आई से सेट, इसका मतलब होता है पासपोर्ट का फ्रंट और बैक, कम से कम 2 सेट आप क्लियर फोटो कॉपीज अपने पासपोर्ट की भी रखें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर
cover letter. So cover letter is nothing but to demonstrate your objective behind getting the study visa. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं इटली. एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में आपको ये लेटर लिखना है, बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में. मेक श्योर कि आप उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, अपने कोर्स का डिटेल्स लिखें और उसमें आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिखें. आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टडी वीज़ा मिलना आपके लिए कितना ज़रूरी है. एक पेज का ये डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट कर दीजिए एंड दैट्स गुड इनफ. ऑलराइट, सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर प्रूफ ऑफ एडमिशन. आपका एडमिशन हो चुका है इटली में, वो आप कैसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले आप उसके लिए जो दिखा सकते हैं, जो आपको ऑफर लेटर मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो दिखा सकते हैं. यूनिवर्सिटी का जो प्री एनरोलमेंट है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट या उसका रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आप वो दे सकते हैं. और उसके साथ साथ एक चीज होती है DOV, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू. आपने जो भी पढ़ाई इंडिया में करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12th किया है और आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपका 12th का मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट ये कितना वैल्यू रखता है इटालियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. सो DOV इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस. आपके मार्कशीट का DOV किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से. आप जिस भी स्टेट में हो वहां पे HRD डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी मार्कशीट का DOV कर देता है. बैचलर्स के लिए 12th का मार्कशीट चलता है और मास्टर्स के लिए आपके ग्रेजुएशन का डिग्री चलता है. सो मेक श्योर कि आप अपना DOV लेके जाएं और उसके साथ ही अपना एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर ये जरूर लगाएं. वेल, इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिनमें आपके सर्टिफिकेट्स और आपके मार्कशीट्स आते हैं. लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने से पहले मेक श्योर कि आप इनको अटेस्ट करवाएं और फिर अपोस्टाइल करवाएं. अटेस्टेशन आप जिस भी स्टेट में है वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप इनको अटेस्ट करवा सकते हैं. और अपोस्टाइल के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही उसको अपोस्टाइल करवाना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस भी स्टेट से हैं तो उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्रैवल करके जा रहे हैं. यू कैन फाइंड एजेंट्स इन टू योर सिटी जो कि डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवा देते हैं आपके लिए और सारी चीज़ें कोरियर के थ्रू हो जाती हैं. अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने में प्रॉब्लम है, आप मुझको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली के रिलेटेड रीजन में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अपोस्टाइल करवा के दे सकता हूँ. वेल, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस. अगर आपने यूनिवर्सिटी की फीस दे दी है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की जैसे वो लोग मांगते हैं, तो उसका आपको एक रिसीट मिला होगा, वो रिसीट की कॉपी जरूर लगाएं. अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप उसकी नोटिफिकेशन लगाएं, या अगर आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया है तो वो लेटर भी आप जरूर लगाएं. वेल, द नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज योर प्रूफ ऑफ इनकम. सो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए दो चीजें हो सकती हैं. या तो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या कोई स्पॉन्सर ही आपको सपोर्ट कर रहा है जो कि नॉन रिलेटिव है आपका. डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन जो भी वो व्यक्ति है उसके ID प्रूफ्स लगेंगे. ID प्रूफ्स में आता है मेनली आपका KYC, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड. उसके अलावा उनका जो इनकम सोर्स है उसके प्रूफ्स लगेंगे. अगर वो जॉब में है तो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, उनकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, और या अगर बिजनेस में है तो उनका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगेगा, उनका GST नंबर का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं. इसके अलावा उनका ITR होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 साल का. अगर उनका 3 साल का ITR नहीं है तो वो एक ऐसा मेजर पॉइंट हो सकता है जिसपे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है. तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपका स्पॉन्सर है, आइदर योर पेरेंट्स और एनी रिलेटिव, उनका 3 साल का ITR भी आप लगाएं एज द प्रूफ ऑफ इनकम. गाइज, इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेटिव कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो उनकी तरफ से एक लेटर आपको लेना है जिस लेटर में ये लिखा होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए. एंड मेक श्योर कि ये लेटर जो भी आप लें ये प्रॉपरली नोटराइज्ड हो, लीगल डॉक्यूमेंट पे हो, जिसमें दोनों ही पार्टीज का डिटेल्स लिखा हो, लाइक उन स्पॉन्सर का भी डिटेल्स लिखा हो और आपका भी डिटेल्स लिखा हो. गाइज, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज योर बैंक स्टेटमेंट, or you can say the proof of funds that you're going to show to the BFS officer. अब इटालियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आपको स्टडी वीज़ा लेना है तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम
5,978 यूरोज होने चाहिए, विच शुड बी 6 मंथ्स और ओल्ड। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो कि अप्रोक्सीमेटली 5,40,000 रुपीज के आसपास आएगा। ये एकदम मार्जिन पे है, एकदम एज पे है। मेक श्योर कि आपके अकाउंट में इससे ज्यादा पैसे हों। मेक श्योर आपके पास अराउंड 6.5 लाख रुपीज हो। बहुत सारे केसेस में जो वीजा अप्रूवल्स होते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स अराउंड 8 लाख रुपीज का बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, या अप टू 10 लाख रुपीज तक का शो कर सकते हैं आप। तो उस केस में जब आपके पास फंड्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो वीएफएस ऑफिसर को भी ये गारंटी हो जाती है कि आपके पास फंड्स का कोई क्रंच नहीं आएगा और आपका वीजा मिलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। सो थ्रेशहोल्ड तो है ही है, लेकिन मेक श्योर 5,978 यूरोज के ऊपर आप जितना अमाउंट शो करेंगे उतना आप ही के फेवर में वो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज योर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और आपको अप्रूव हो गया है तो उसका लेटर आपको लगाना पड़ेगा। इन केस आपने जो कॉलेज की फीस दी है वो लोन के थ्रू दी है या आपका लोन सैंक्शन हो गया है, तो उस बैंक का आपको लोन सैंक्शन लेटर भी लगाना पड़ेगा। गाइज, इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा दैट इज योर प्रूफ ऑफ स्टे इन इटली। जब आप इटली जाएंगे तो वहां पे आप कहाँ रुकेंगे, तो उसके लिए या तो अगर कोई आपका रिलेटिव है आप उनसे एक लेटर लें कि आपके एड्रेस पे इंडिया से आप जाएंगे और वहां पे उनके साथ रहेंगे, राइट उनका एड्रेस उस पर मेंशन किया जाएगा। या अगर आपने कोई प्राइवेट अकोमोडेशन या पीजी वहां पे बुक किया है तो वहां से लैंडलॉर्ड से आप एक लेटर लेंगे, वहां का एड्रेस आप दिखाएंगे और वो डॉक्यूमेंट एक लगेगा। उसके अलावा आप होटल बुकिंग भी दिखा सकते हैं 2 से 3 महीने का, कि जब आप इटली जाएंगे तो इनिशियली 2 से 3 महीने रहने के लिए आपने एक होटल बुक किया है, तो वो जो पूरी बुकिंग डिटेल है वो लगेगी एज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर एयर टिकट। मेक श्योर कि आप 1 वे एयर टिकट दिखाएं, और जब भी आप ये एयर टिकट बुक करें या जब भी आप कोई होटल बुकिंग या अकोमोडेशन बुकिंग करें, मेक श्योर आप ये रिफंडेबल बुकिंग ही करें, बिकॉज 1% इन एनी केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपको रिफंड आ जाएगा। तो 1 वे रिफंडेबल एयर टिकट और होटल बुकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे एजेंट्स आपको बोलेंगे या आपने शायद अलग अलग वीडियोस में या वेबसाइट्स पे भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग डमी एयर टिकट्स प्रोवाइड कराते हैं या डमी होटल बुकिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो भी डमी एयर टिकट्स या होटल्स बुकिंग होती हैं ये आप ना करवाएं। आप रिफंडेबल एयर टिकट और रिफंडेबल जेन्युइन होटल बुकिंग्स ही करवाएं। डमी अगर आप करवाएंगे तो डमी में आपको इनिशियली पैसा नहीं देना पड़ता है, राइट। लेकिन इन केस अगर आप डमी लेके आप वीजा फाइल में लगाते हैं तो वो डमी वो लोग समझ जाएंगे और वो आपका वीजा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। जब भी स्टूडेंट्स इंडिया से किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना इम्पॉर्टेंट होता है। ये मेडिकल इंश्योरेंस आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसका जो कवरेज अमाउंट हो दैट इज अराउंड 30,000 यूरोज। तो ये हर मेडिकल पॉलिसी का एक कवरेज अमाउंट होता है कि आपको कितने का कवर लेना होता है। तो जो इटालियन स्टडी वीजा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप 30,000 यूरोज तक का कवरेज वाला मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसकी प्रीमियम इंडियन रुपीज में आपको 10-12 हजार रुपए आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। गाइज, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इजी टू मेक हैं और बहुत ही आसानी से आप ये अपनी फाइल में लगा सकते हैं और अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इटली में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा एक वीएफएस ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन भी होता है, जो कि हम वीजा इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। आप वीजा इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपको सारी नॉलेज है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में या इटली के बारे में या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके बारे में, तो वो लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी आपको नॉलेज लेनी है इन टर्म्स ऑफ अब्रॉड स्टडीज फॉर UK, Canada and Europe, you can get in touch with me directly. Thank you for watching this video. Stay safe and stay blessed.